चलिए आज हम लोग देखते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फ्री डीएलएड एंड प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। आज देखते हैं कैलेंडर का थ्योरी क्लास देखते हैं आज। इस क्वेश्चन से इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर वर्ष ज़रूर पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज कैलेंडर के बारे में। तो लिखा हुआ है, कैलेंडर किसी वर्ष में सम्मिलित माह, तिथि और दिन के बीच संबंध को दर्शाता है। इस सेक्शन में मुख्यतः किसी निश्चित तिथि को पड़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है। तो इसका मुख्य महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है साधारण वर्ष। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1997, 2007, 2009, 2013, ये सब पूरा क्या कहलाता है? एक साधारण वर्ष कहलाता है, जो कि 4 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये क्या कहलाता है? एक साधारण वर्ष कहलाता है। और साधारण वर्ष में साल भर में 365 दिन का होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीप वर्ष। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2004, 2016, 2024, जो कि 4 से पूरा भाग जाता है, उस वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष में 366 दिन का होता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन का होता है, ये लीप वर्ष कहलाता है। और देखते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं वे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1800, 2100, 2300, 1500, ये सब क्या कहलाते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1600, 2000, 2400, ये सब क्या कहलाता है? लीप शताब्दी वर्ष, जो कि 4 से पूरा भाग जाता है, वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। और नीचे देखते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जो कि 365 दिनों का होता है। और साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 21 दिसंबर 2009 को मंगलवार ही होगा। तो आगे देखते हैं। लीप वर्ष में 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच एक दिन का अंतर होता है, अर्थात लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन का एक दिन
बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार हो जाएगा। देखिए यहाँ मंगलवार 1 जनवरी 2008 को प्रथम दिन क्या है, 1 जनवरी 2008 को सोमवार है, तो उस वर्ष के लास्ट माह के 31 दिन को क्या होगा, उससे एक बढ़ जाएगा तो मंगलवार हो जाएगा। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने या 14 दिन जोड़ने या 14 दिन घटाने या 21 दिन जोड़ने या 21 दिन घटाने या 28 दिन जोड़ने या 28 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 1 जनवरी को शनिवार है तो 1 + 7 तो 1 + 7 = 8। तो 8 जनवरी को शनिवार है तो 1 + 14 = 15। 15 जनवरी को एक शनिवार, फिर 1 + 21 तो 22 जनवरी, तो इस दिन एक शनिवार। तो इसमें कुल टोटल 4 शनिवार हो गए। तो नोट में लिखा हुआ है, देखिए यह नियम सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है, जो कि ये सब हर एक सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है। किसी वर्ष के जनवरी माह, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिनों का होता है। अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर 30 दिनों का होता है। फरवरी 28 या 29 दिनों का होता है। तो साधारण वर्ष के फरवरी एवं मार्च माह का दिन और तारीख समान होता है। देखिए साधारण वर्ष के जो माह फरवरी और मार्च माह का दिन और तारीख, जो कि दिन और तारीख समान होता है। जैसे 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2011 को मंगलवार ही रहेगा। तो आगे देखते हैं, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन ओड डेज होता है। 365/7 = 52 सप्ताह प्लस 1 अतिरिक्त दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा। यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है तो उससे एक अतिरिक्त बढ़ जाएगा, तो इसका बढ़ जाता है तो शनिवार हो जाता है। तो आगे देखते हैं, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त ओड डेज होता है। 366/7 = 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन ओड डेज लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है।
जो कि किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है तो 11 मार्च 2012 को रविवार होगा। वहाँ साफ साफ बोला है कि व्यवस्थित के तुलना अनुसार 2 दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है। तो यहाँ शुक्रवार है तो शनिवार रविवार देखिए 2 दिन बढ़ गए। और नोट में लिखा हुआ है यह नियम मार्च से दिसंबर तक के केस में लागू होता है। जनवरी तथा फरवरी के दिन साधारण वर्ष की तरह वृद्धि होता है। तो स्पेशल रूल देखते हैं। स्पेशल रूल किसी भी तारीख का दिन निकालने का स्पेशल रूल। जैसे यहाँ डेज का कोड रूल लिखा हुआ है तो यहाँ डेज शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और नीचे कोड लिखा हुआ है। शनिवार का कोड 0 होता है और रविवार का कोड 1 होता है और सोमवार का कोड 2 होता है और मंगलवार का कोड 3 होता है और बुधवार का कोड 4 और गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। तो हम देख सकते हैं फाइनली कहाँ से स्टार्ट होता है। रविवार से 1 2 3 4 5 6 शुक्रवार तक 6। फिर उसके बाद 7 ना आके 0 शनिवार को 0। ठीक, तो आगे देखते हैं मंथ्स का कोड टेबल। देखते हैं माह का कोड जो कि माह, फिर कोड साधारण वर्ष और कोड ये लीप वर्ष में लागू होता है। देख सकते हैं जनवरी का 1 फरवरी का 4 मार्च का 4 अप्रैल का 0 मई का 2 जून का 5 जुलाई का 0 अगस्त का 3 सितंबर का 6 अक्टूबर का 1 नवंबर का 4 दिसंबर का 6 जो कि 1 और 3 जो कि लीप वर्ष में लागू होता है, जो कि 4 से पूरा भाग जाता है जिस वर्ष में, उस वर्ष में 0 और 3 का लागू होता है जहाँ 1 और 4 की जगह में। लीप वर्ष में 1 ना होके 0 हो जाएगा और फरवरी में 4 ना होके 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं यहाँ कंट्री कोड टेबल। जैसे देख सकते हैं कंट्री 1200 का 6 और 1300 का 4 और 1400 का 2 1500 का 0 1600 का 6 1700 का 4 1800 का 2 और 1900 का 0 2000 का 6 2100 का 4 2200 का 2 2300 का 0 2400 का 6 2500 का 4। तो देख सकते हैं स्पेशल रूल है। यहाँ स्पेशल रूल दिया हुआ है तारीख प्लस महीनों का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्षों का अंतिम 2 अंक पूर्णतः अपॉन 4